जय श्री कृष्ण। उलझनों से भरा हुआ, विचारों की उतार चढ़ाव से घिरा हुआ अर्जुन अब पूरी तरह से अपने को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देते हैं, क्योंकि इस स्थिति में अब अर्जुन है कि उसे कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा। और श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ऐसी ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है, जिन स्थितियों का वर्णन आज मानव कदम कदम पर अनुभव करता है, और उन स्थितियों से व्यक्ति को कैसे उभरना है उसका वर्णन और उसका रास्ता उस परम पिता परमात्मा ने गीता में अर्जुन के माध्यम से पूरी तरह से लोगों के सामने रखा है। और अब लोगों का कर्तव्य है कि उन रास्तों में से उसके उपयुक्त कौन सा रास्ता उसके लिए उपयोगी है या उसका चयन करे और उसके अनुरूप अपनी जीवन यात्रा को चलाए। तो आज अर्जुन अपने मन के किस भावों को अर्जुन के सामने रखते हैं उसका वर्णन हम करते हैं और जानते हैं कि अर्जुन किस विकट परिस्थिति में है। और ऐसी विकट परिस्थिति में हर समय मानव आता है और उसी के समाधान के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को इस परिस्थिति में डालते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, नाहि प्रपश्यामि मम अपुण्याद यद शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्ये भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। व्यक्ति जब संसारिकता में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है और पारिवारिक मोह माया के बंधन में पड़ जाता है, तो इस तरह के विचारों का निकलना स्वाभाविक है। तो वही विचार अर्जुन के माध्यम से पूरे जनमानस तक श्री कृष्ण पहुंचाना चाहते हैं कि अर्जुन कहता है कि अब मैं जिस स्थिति में हूं मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, अर्थात जिस ने मेरी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है, मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिख रहा कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को वो दूर कर सके। यदि मैं धन संपत्ता से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूं या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूं, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हूं। वो कहता है कि मुझे दुनिया की सारी सुख समृद्धि धन दौलत क्यों ना प्राप्त हो जाए, पर जिस सुख से मैं इस समय घिरा हुआ हूं, वो जिस शोक से मैं इस समय घिरा हुआ हूं, वो सारी संपत्ति, वो सारा प्रभुत्व मेरे उस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। और जिस परिस्थिति में अर्जुन है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विपत्ति में व्यक्ति बहुत बार फंस जाता है। और उस समय जो हमारी बुद्धि होती है, उस विपत्ति के कारणों का वर्णन नहीं कर सकती। और बुद्धि जब विपत्ति के कारणों का वर्णन नहीं कर सकती, तो उसको कोई रास्ता नहीं सूझता, कोई उपाय नहीं सूझता और सारे रास्ते उसके बंद हो जाते हैं। तब जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता और कोई उपाय नहीं सूझता, तो उस समय वो दुख से घिर जाता है। उस समय उसमें विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्जुन की यह समस्या उसकी बुद्धि की शक्ति से बहुत परे है। उसका लौकिक ज्ञान, क्योंकि वो लौकिक में संसारिकता में फंसा हुआ है, उसका लौकिक ज्ञान उसे दुख के महासागर से निकालने में पूरी तरह से अपर्याप्त है।
उसका जो वो पूरी तरह से लौकिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है, इसलिए उसका ज्ञान उसको इस महासागर से निकालने में अपर्याप्त है, क्योंकि लौकिक ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति इस परिस्थिति से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। तो इसलिए श्री कृष्ण को वो गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है और अर्जुन अब अपनी पूरी दयनीय अवस्था को उनके सामने प्रकट करता है, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो अपने दुख को वो किसी के सामने तो प्रकट करेगा। तो उसने या तो गुरु के सामने या माता पिता के सामने, जो हम संसार में देखते हैं, और श्री कृष्ण ही अर्जुन का सहारा है, इसलिए सारी मन की व्यथा को वो श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और अपने हृदय उनके सामने पूरी तरह से हृदय के भावों को उड़ेल देते हैं। अर्जुन की इस दशा को उत्तम कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कभी भी हमें अपनी जीवन यात्रा में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति संसार में है तो उसको विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम सुख की कामना करते हैं तो सुख की कामना के साथ दुख मिलते ही मिलते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हम अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाते। अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो अज्ञान का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर हम जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो दुख की प्राप्ति अवश्य होगी ही। ये अपने मन में हमें धारण कर लेना चाहिए कि अगर हम सुख के लिए प्रयास करते हैं तो सुखों को प्राप्त करने के लिए दुखों की प्राप्ति होगी ही होगी। परंतु अर्जुन इस स्थिति से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। हम सच्चा प्रेम पाने के लिए तरसते हैं, किंतु हमें बार बार निराशा मिलती है। अगर हमें सच्चा प्रेम पाना है तो निराशाएं तो मिलेंगी ही। सच्चा सुख पाना है, यहाँ अर्जुन भौतिक सुख पाने में लगा हुआ है, पर सच्चा सुख बिल्कुल अलग है। जिसने भी सच्चे सुख के लिए, यहाँ तक कि सामान्य सुख के लिए भी प्रयत्न किया, दुख का सामना उसको करना ही पड़ता है। ये श्री कृष्ण के श्लोक का प्रमुख उद्देश्य है आज का, कि जब भी तुम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करोगे, दुख का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। चाहे आपको भौतिक सुख ले, चाहे आपको सच्चा सुख मिले। तो सच्चे सुख के लिए भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसके लिए वो कहते हैं कि तुम भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अनेक डिग्रियों को प्राप्त करते हो, अनेक ज्ञान को प्राप्त करते हो, अनेक कॉलेज की डिग्री को लेते हो, अपने ज्ञान को लेते हो, अनेक स्कॉलरशिप्स को लेते हो, और जीवन की कठिनाइयों का समाधान इन डिग्रियों के माध्यम से करना चाहते हो। पर उस परमात्मा के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये डिग्रियां कभी भी सहायक नहीं बनती। उस सच्चे और दिव्य ज्ञान के लिए हमें जरूरत है इन जीवन की उलझनों के समाधान को खोजने की। जीवन की उलझनों के समाधान को खोजेंगे तभी उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। दिव्य ज्ञान हमें तभी मिलता है जब हमें वास्तविक गुरु की प्राप्ति या हमें वास्तविक गुरु की खोज हो जाती है, जो सदैव हमारा ज्ञान इंद्रियों से परे है, और इस ज्ञान को हम विनम्रता पूर्वक और गुरु की कृपा से, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त करते हैं। तो दोनों ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दोनों सुखों के लिए हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण का यही आज के श्लोक का उद्देश्य है।
सुख की प्राप्ति करनी है तो दुखों का सामना करना है। दुखों की प्राप्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब भी दुख आए तो हमें उसका निडरता से, साहस से, धैर्य से, सहनशीलता से सामना करना है। अगर इन गुणों को अपनाओगे तभी दुखों पर विजय प्राप्त करके आप सुखों को प्राप्त करोगे। तो सुखों को प्राप्त करना है धैर्य, निडरता, सहनशीलता, इन गुणों को अपनाते हुए, दुखों का सामना करते हुए सुख की सीढ़ी पर चढ़ना है। चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का सुख हो, पर सांसारिक सुखों को जीतते जीतते ही हम उस दिव्य सुखों की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले सांसारिक सुखों के लिए अपने अंदर सहनशीलता, निडरता इत्यादि गुणों को लाइए, क्योंकि यही गुण आगे जाकर के आपको दिव्य ज्ञान में सहायक बनेंगे। पर इन सब गुणों के लिए प्रतिदिन धर्म ग्रंथों में कई बातों को सुनना, जीवन में लागू करना और उसके अनुरूप आचरण करना बहुत ज़रूरी है, जो कि कदम कदम पर परमात्मा हमें रास्ता दिखाते हैं और उस मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तो चलते हैं उस मार्ग पर इस चैनल से जुड़कर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और जय श्री कृष्ण बोलकर लिख करके चैनल पर अंगूठा दबाते जाइए। जय श्री कृष्ण।